सर जो है 2022 विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए हो रहे हैं या जो है ये मजाक बना हुआ है ये चुनाव? देखिए, यहाँ हम बात करें चूँकि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस मुल्क के, हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से पहले मैं खुद दवा सवाल जो आपका है उस पर मैं चाहूँ बहुत माफ़ी के साथ मैंने आपका इतना वक्त लिया। देखिए, अगर आप सच पूछें फिर मैं वही बात कहूँगा कि सच कड़वा होता है। इस दौर में 2014 के बाद से जो मजाक उड़ा है, मैं उसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, नहीं कर सकता। उसकी छोटी छोटी सी मिसालें दे सकता हूँ। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर सूझबूझ वाले लोग हैं, हर रोज़ नए लोगों से मिलते हम भी हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं और वकालत के पेशे में। इस मुल्क की पेशतर चीज़ों को बेच दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क बिल्कुल अपनी आखिरी कगार पे खड़ा है कि लो भाई, और जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें भी बेच दो। एक नारा दिया इस सरकार ने, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। ऐसा तो लगा कि सबका साथ मांगा, लेकिन विकास अंबानी, अडानी या एक दो और ऐसे होंगे लोग जिनका विकास हुआ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप में से कोई शख्स भी मुझसे इस बात पे बाकायदा तौर पे एक सवाल चाहूँगा, बीच में काटूंगा। जी जी। अभी आप जो कह रहे हैं 2014 के बाद माहौल चेंज हुआ जी, तो आप जिनके साथ अंशुमान जी के साथ आए, ये भी उसी विचारधारा से जुड़े। टिकट की दौड़ में जब पीछे रह गए उसके बाद से फिर तो आप दोनों की विचारधारा मैच खा रही है अभी? नहीं, मैं चुनावी मुद्दा किसी भी संगठन की बुराई तो बिल्कुल नहीं करना, निश्चित रूप से इस माटी की आवाज़ बनना, क्योंकि माटी के प्रति हम जवाबदेह बनना चाहते हैं और अपने माटी से जुड़े युवा, पडरौना विधानसभा से जुड़े युवाओं को भी जागरूक करना चाहते हैं कि वो अपने गांव समाज की माटी के जवाबदेह बने। क्योंकि हम और हमारे लोग जब तक अपने क्षेत्र की आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और पडरौना के परिचय को सुंदर बनाना सबसे मेरा मेन मुद्दा है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं अपनी माटी के सम्मान स्वाभिमान के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ और शुरुआत भी उसी से किया था और आज भी उसी ट्रैक पे चल रहा हूँ। अंशुमान भाई, आप नगर के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, आपका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलता है। क्या जरूरत आप पड़ी कि आपको चुनाव मैदान में करना? हाँ, ये बात सही है। ऊपर वाले के पास ही बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बस एक बैठक में चला गया था 6 साल पहले, वहाँ थोड़ा पडरौना का परिचय पिछड़ा और कुछ गलत परिचय लोगों ने कहा। और पडरौना का जो स्वरूप है, चूँकि लंबे समय पहले ये चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन उसका स्वरूप कुछ बदलता चला गया, पिछड़ेपन का दाग लग गया और अन्य भाषाएं भी पडरौना के लिए बोली जाने लगी उसको सुंदर बनाने की। क्योंकि हम मानते हैं कि पडरौना के स्वाभिमान से ही हम सबका सम्मान है और रहना अपने को पडरौना में ही है। तो पडरौना की सुंदरता पडरौना के नाम में ही है, तो पडरौना के नाम के स्वाभिमान के लिए ही मैं चुनाव में उतरा। कोरोना काल में आप लगातार मेहनत किए, आपकी मेहनत की हर जगह सराहना भी की है, इसी के बदौलत आप चुनाव मैदान में भी उतरे। आप देख रहे हैं कि चुनाव में लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनका सामना आप कैसे कर रहे हैं? इस समय हम जब पर्चा दाखिला किए तो इतना ज़्यादा स्नेह मिलने लगा। वो पर्चा दाखिला में आप भीड़ देखे होंगे, वो भीड़ बता रही थी कि पडरौना का चुनाव अंशुमान नहीं लड़ रहा है, पडरौना के लोग ही लड़ रहे हैं। और जो आज जो दिग्गजों का जमावड़ा लग रहा है, कहीं ना कहीं अंशुमान के नाम का डर उनके जहन में लग रहा है। और आज भी अंशुमान चुनाव नहीं, पडरौना के लोग अंशुमान का चुनाव लड़ रहे हैं। और आज स्वीकार्यता पडरौना की बन गई कि नहीं, अंशुमान ही इस चुनाव को लड़ेगा भी और अंशुमान ही जीतेगा। क्योंकि अंशुमान लोगों से संबंधों के दम पे आग्रह कर रहा है कि आइए हम और आप मिलकर पडरौना के आवाम लोग इस पडरौना के सम्मान के लिए खड़े हों और जिसके नाते हमारा आपका सम्मान बढ़े। अंशुमान एक निर्दल प्रत्याशी है, जीतने के बाद आप किस पार्टी में जाएंगे?
जीतने के बाद जिसके दम पे जीता जाएगा उनके द्वारा ही जो निर्णय होगा। पडरौना की आवाम के दम पे ही मैं जीतने जा रहा हूं और पडरौना की आवाम के ही दम पे ये निर्णय लूँगा। मुझे किसी पार्टी से विरोध नहीं है, मुझे बस पडरौना की आवाम की चिंता है और पडरौना की आवाम के सम्मान के लिए मैं जंग लड़ रहा हूँ और जीतने के बाद जैसा पडरौना की आवाम तय करेगी वैसा ही निर्णय लिया जाएगा। पडरौना की आवाम तो ये आपको निर्देश नहीं कर सकती है, क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए जो है 12वीं पास इंटर में लैपटॉप दे रहे हैं, तो जो है निश्चित तौर से उस पार्टी में आप जाना चाहेंगे कि अन्य पार्टी में जाना चाहेंगे? विषय पार्टी का नहीं है, विषय पडरौना के गौरव का है। पडरौना का विकास होगा तभी इसका गौरव बढ़ेगा और पडरौना के विकास के लिए वर्तमान जो भी सरकार रहेगी अंशुमान पडरौना की आवाम के साथ एक बैठक करेगा, जिसके बाद ये तय होगा वर्तमान सरकार, हम तो उन्हीं से ये आग्रह करेंगे जिसकी सरकार बने अंशुमान उसके साथ खड़ा हो, जिसके दम पे पडरौना की आवाम का हर काम मैं करा सकूं। क्योंकि विषय ये नहीं है मेरा विधायक बनना, विषय ये नहीं है कि मेरा किसी पार्टी में आना, विषय ये है कि हम हर एक व्यक्ति का काम करा पाए जो मुझ पर विश्वास कर रहा है। जब हम उस व्यक्ति का काम नहीं करा पाएंगे तो मेरे विधायक बनने का तात्पर्य क्या रह जाएगा? सर, विधायक बनने के बाद आप 5 साल में 5 क्या बड़े काम करेंगे पडरौना के लिए? सबसे पहले पडरौना जिस नाम से जाना जाता था चीनी का कटोरा, उस नाम को फलीभूत करके दिखाऊंगा, जिसके लिए हम लोगों ने दिल्ली पद यात्रा की थी। 5.5 साल पूर्व 950 किलोमीटर की पद यात्रा किया था। उसको लेकर मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ, गंभीर हूँ। और पडरौना शुगर फैक्ट्री की इकाई एक यहाँ पे कटकुइयाँ रोड पे खोलने का, दूसरा बिजली की व्यवस्था पूरे क्षेत्र में बहुत ख़राब है, उसको लेकर नए सिरे से पूरी व्यवस्था को देखना, तीसरा जाम को लेकर आप देखते होंगे हमारे पडरौना शहर से सुभाष चौक से होकर हम बिहार की तरफ जाते हैं, खड्डा तरफ जाते हैं, कप्तानगंज रामकोला तरफ जाते हैं। एक तो रिंग रोड और बाईपास को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से देखना। उसके अलावा केले की खेती के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था कराना। चौथा, युवाओं के लिए, चूँकि युवाओं के दम पे ही हम जाने जा रहे हैं और कहा जाता है व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण है, तो पडरौना के युवाओं को तैयार करके पडरौना के स्वाभिमान को बढ़ाना, इससे रोजगार की जितनी अच्छी व्यवस्था हो सके उसकी चिंता करना। अंशुमान जी, टुडे भारत से सूर्य प्रकाश त्रिपाठी, आप ये बताइए कि आपका जो परिवार है, आपके पूर्वज हैं, ये संघ की विचारधारा से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा भी इसी में जुड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा बदली है, उससे तंग आकर के आपने अपनी विचारधारा बदल ली? हमारा डीएनए इस राष्ट्र की संस्कृति का डीएनए है, उसी से हमारी पहचान होती है, क्योंकि इसी का अनाज खा के अंशुमान बढ़ा हुआ है, इसी का जल का सेवन करके अंशुमान बढ़ा है। और कहीं न कहीं इस राष्ट्र की पूजा ही मेरी प्रथम पूजा है और उस पूरे राष्ट्र का सेवा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरा दायरा है कुशीनगर जनपद का मैं जवाबदेह बनना चाहता हूँ। इसीलिए शुरुआत पडरौना विधानसभा को लेकर है। तो पडरौना विधानसभा चूँकि हमारी मातृभूमि है, इसकी आवाज़ हम बनना चाह रहे हैं, इस नाते हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा पंकज जी, एक क्वेश्चन मेरा है, मानाधारा से हूँ सर। ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पडरौना में आप देख रहे होंगे गन्ने बहुत सूखते जा रहे हैं, उसका बीमा भी शायद नहीं होता है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसका मुआवजे के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले कारण क्या है गन्ना सूखने का? हमारी माटी जो है सामान्य प्रजाति गन्ना बोने वाली माटी है, लेकिन पता नहीं क्यों फैक्ट्री वालों ने ऐसा कह दिया कि सामान्य प्रजाति का गन्ना हम नहीं लेंगे, अर्ली गन्ना लेंगे। और अर्ली गन्ना यहाँ की माटी उसको अपने माटी के लायक नहीं हो पा रहा है, जो पानी में सूख जा रहा है। तो पहले हम तो विधायक बनते ही पहले सामान्य प्रजाति के गन्ना बोने की बात करेंगे, जिसके कारण न गन्ना सूखेगा न सूखा गन्ना जलौनी के काम में है। क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अपनी माटी से पैदा हुई फसल को जलौनी के काम में लिया जा रहा है। सर एक प्रश्न और है कि सर आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे विधायक बनने? शिक्षा राष्ट्र का प्रथम मंदिर होता है और उस मंदिर को सजाने के लिए अंशुमान संकल्पित है, क्योंकि इस मंदिर से ही राष्ट्र का भविष्य तय होता है और राष्ट्र के भविष्य के लिए ही लोकतंत्र में आया हूँ।
आपका जो चुनाव चिन्ह मिला है गैस सिलेंडर, और जनता में आप जा रहे हैं तो कैसे उनको जो है मोटिवेट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया, चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, पटरौना के लोग ही पटरौना का चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि हर दिल में अंशुमान का नाम बैठ चुका है और हर लोगों ने मेरे को गले लगा लिया है, इस नाते मुझे बहुत ज़्यादा अपने चुनाव चिन्ह को लेकर प्रचार प्रसारित नहीं करना पड़ रहा है। हमारे जाने के पहले ही लोग बोल दे रहे हैं, अरे आपका सिलेंडर है, आपको यहाँ आना क्यों पड़ रहा है, हम आपका लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। आप दूसरे गांव में देखें, ये गांव हम देख रहे हैं और इसमें हर कोई व्यक्ति जान रहा है कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, और ये गांव आपके साथ खड़ा है और कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है। अगर आपको तन मन धन तीनों की ज़रूरत हो तो भी ये गांव खड़ा है, और आपको इस गांव में आने की ज़रूरत नहीं है, ये गांव खड़ा है। इसलिए मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान अब नहीं हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरी सेहत पहले की अपेक्षा ठीक है। पहले मैं बड़ा तनाव में था, लेकिन इधर क्या है, मेरा तनाव काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया और मुझे बड़ी अब आसानी हो गई चुनाव लड़ने में। मुझे कहीं भी जाने पे बस ये है कि उनको है इसकी आवाज़ हम बनना चाह रहे हैं, इस नाते हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा पंकज जी, एक क्वेश्चन मेरा है, माना तारा से हूँ। सर ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पटरौना में आप देख रहे होंगे गन्ने बहुत सूखते जा रहे हैं, उसका बीमा भी शायद नहीं होता है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उसका मुआवजे के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले कारण क्या है गन्ना सूखने का? हमारी माटी जो है सामान्य प्रजाति गन्ना बोने वाली माटी है, लेकिन पता नहीं क्यों फैक्ट्री वालों ने ऐसा कह दिया कि सामान्य प्रजाति का गन्ना हम नहीं लेंगे, अर्ली गन्ना लेंगे। और अर्ली गन्ना यहाँ की माटी उसको अपने माटी के लायक नहीं हो पा रहा है, जो पानी में सूख जा रहा है। तो पहले हम तो विधायक बनते ही पहले सामान्य प्रजाति का गन्ना बोने की बात करेंगे, जिसके कारण न गन्ना सूखेगा न सूखा गन्ना जलौनी के काम है। क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अपनी माटी से पैदा हुई फसल को जलौनी के काम में लिया जा रहा है। सर एक प्रश्न और है कि सर आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे विधायक बनने? शिक्षा राष्ट्र का प्रथम मंदिर होता है और उस मंदिर को सजाने के लिए अंशुमान संकल्पित है, क्योंकि इस मंदिर से ही राष्ट्र का भविष्य तय होता है और राष्ट्र के भविष्य के लिए ही लोकतंत्र में आया हूँ। आपका जो चुनाव चिन्ह मिला है गैस सिलेंडर, और जनता में आप जा रहे हैं तो कैसे उनको जो है मोटिवेट कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया, चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, पटरौना के लोग ही पटरौना का चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि हर दिल में अंशुमान का नाम बैठ चुका है और हर लोगों ने मेरे को गले लगा लिया है, इस नाते मुझे बहुत ज़्यादा अपने चुनाव चिन्ह को लेकर प्रचार प्रसारित नहीं करना पड़ रहा है। हमारे जाने के पहले ही लोग बोल दे रहे हैं, अरे आपका सिलेंडर है, आपको यहाँ आना क्यों पड़ रहा है, हम आपका लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। आप दूसरे गांव में देखें, ये गांव हम देख रहे हैं और इसमें हर कोई व्यक्ति जान रहा है कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, और ये गांव आपके साथ खड़ा है और कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है। अगर आपको तन मन धन तीनों की ज़रूरत हो तो भी ये गांव खड़ा है, और आपको इस गांव में आने की ज़रूरत नहीं है, ये गांव खड़ा है। इसलिए मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान अब नहीं हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरी सेहत पहले की अपेक्षा ठीक है। पहले मैं बड़ा तनाव में था, लेकिन इधर क्या है, मेरा तनाव काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया और मुझे बड़ी अब आसानी हो गई चुनाव लड़ने में। मुझे कहीं भी जाने पे बस ये है कि उनको प्रणाम करना और उनके यहाँ जल ग्रहण करना, यही मेरा कार्य इस समय है। और कहीं भी चुनाव को लेकर मैं अपने चिन्ह को बताने में वो खुद ही मना कर दे रहे हैं, कह रहे हैं बंगा जी आप परेशान होइए, आपका चुनाव कोई और नहीं, हम खुद लड़ रहे हैं। अंशुमान जी ये बताइए कि यहाँ जो जातिगत रूप से लोगों ने अपना मास्टर कार्ड खेला है, आपको लगता है कि आप उस जातिगत समीकरण में कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएंगे? मेरे लिए कभी पहले, जब से मैं सामाजिक कार्य में आया हूँ, कहीं मैं जाति के नाम से कभी नहीं जाना जाता रहा। मैंने हर व्यक्ति को गले लगाने की कोशिश की हो, हर दल को गले लगाने की कोशिश की हो, हर दल के कार्यकर्ताओं को, और मेरा किसी भी दल से मतभेद नहीं है, न किसी भी दल के कार्यकर्ता से मतभेद नहीं है। और रही बात जातिगत, खैर अंशुमान उन जातियों से ऊपर उठकर पटरौना के नाम से ही जाना जाता है। चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 दिन और शेष हैं और सभी बड़ी पार्टियों के सभी बड़े लीडर पूरे जनपद में छाए हुए हैं। ऐसे में पटरौना विधानसभा में आपकी क्या स्थिति है? आप कैसे ये 2 दिन कैसे अपने चुनाव प्रचार को तेज करके अपनी बात को पहुँचाएंगे? जब पूरा पटरौना का चुनाव लड़ रहा है और पटरौना के लोग ही पटरौना की माटी की आवाज़ बनना चाह रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता है कि 2 दिन मुझे बहुत दौड़ना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा काम है कि मैं इन 2 दिनों में जो गांव मेरे संकल्प को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, उनको जाके मैं धन्यवाद कह पाऊँ। मैं उसी के लिए कोशिश मैं कर रहा हूँ। कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। यही मेरा काम इस समय चल रहा है। और रही बात आखिरी तक समय तक तो अंशुमान चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि हर उम्मीद पे मैं खरा उतरना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों की उम्मीद है अंशुमान इस बार जीते, क्योंकि अंशुमान कोई और नहीं, पडरौना का अपना बेटा है, अपना भाई है, अपना बंधु है। हमारे पास एक धर्म से बिलोंग करता है, तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में था, ये जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे बगल में वकील साहब बैठे हैं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और चूँकि हमारे परिवार से पुराने संबंध हैं, और चूँकि मैं अकेले पड़ गया था, आप देख रहे हैं, कहीं किसी के पास राजा है, किसी के पास माननीय मंत्री मौर्य जी हैं, और अंशुमान के पास पडरौना है, इसमें गलती नहीं है। फिर भी एक अनुभवी इंसान के रूप में मैं अकेले पड़ गया था। मैंने इनसे आग्रह नहीं किया, ये मेरी चिंता करने, चूँकि मेरे घर से जुड़ाव इनका है, ये खुद ही अपने मन से और मेरी चिंता करने ये आए हैं और मेरा सहयोग करने आए हैं। वकील साहब, क्या लगता है कि अंशुमान जी के साथ घूमने के बाद से, विजिट करने के बाद से, यहाँ की जनता अंशुमान के लिए क्या कह रही है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनको इंसाफ, सच और हक का पुजारी मानते हैं, और जो भी इनको नज़र आ रहा है वही सच है। इनको दिल से प्यार करते हैं, दिल से इनकी इज्जत करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अकेले जाके भी लोगों से कहीं कहीं बात करी, दुकानों पे, चूँकि लोग हमें इतना नहीं जानते, तो जो रिजल्ट हमारे सामने आया उससे सिर्फ एक ही बात नज़र आ रही कि जो लोग भी इनका जिक्र करने पे अपना जवाब देते हैं, ऐसा ही लगता है कि वाकई दिल से प्यार करते हैं इनसे, और जो वो आवाज़ निकाल रहे हैं उनकी ज़बान से नहीं आ रही, बल्कि उनके दिल से निकलता है। क्या लगता है आपका एक पत्रकारिता का बैकग्राउंड रहा है, लोगों से बात करके समीकरण क्या बताते हैं कि अंशुमान उसमें फाइट में है या फिर समीकरण जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो तो ये लग रहा है कि ये जीत के पहले नंबर में है, जीत के रेस में है, जीत के पहले नंबर में है, और लोग इनको इज्जत से, प्यार से और दिल से पुकार रहे हैं। वही बात जो अभी इन्होंने भी कही कि हमें नहीं बताना पड़ा, अंशुमान भाई का नाम लो तो सरेंडर का जिक्र कर देते, सरेंडर की बात कहो तो अंशुमान भाई का नाम ले देते। तो ये सब चीज़ें ऐसी लगती है कि जैसे वो जो कुछ भी उनकी आवाज़ आ रही है दिल से निकल के आ रही है। उन्हें ये भी नहीं मालूम होता हमारे इनसे कोई रिश्ता है या हम इनके लिए कहीं कंपेन या वैसे ही आए हैं इनके पास, उन्हें नहीं मालूम हमारे इनके रिश्ते, लेकिन जो कहते हैं उनकी ज़बान से, दिल से जुड़ा। आपसे प्रश्न ये है कि आप 2 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव के, तो आप अपने समर्थकों से क्या कहना चाहेंगे? मतलब अपनी पडरौना की जनता से क्या उम्मीद करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है। आपके इस चैनल, आपके सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पडरौना की आवाम को सर्वप्रथम अंशुमान का नमस्कार स्वीकार करने का आग्रह करूंगा, और साथ ही साथ 2 दिन बाद चुनाव है। ये सच पूछे तो विधायक के भाग्य का फैसला नहीं है, आपकी पडरौना की आवाम की आवाज़ का फैसला है। आप अपनी आवाज़ को जिताएंगे तो आप अपने गांव और समाज की समस्या के लिए मुखर हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके जेहन में बसा हुआ व्यक्ति आपका अपना विधायक नहीं होगा, तब तक आप अपने गांव और समाज की समस्या का आवाज़ नहीं बन पाएंगे। तो आप सभी से आग्रह है 3 तारीख को पूर्ण मतदान करें, और साथ ही साथ उसी व्यक्ति को मतदान करें जो लगे कि आपके साथ खड़ा है, सुख दुख में खड़ा है। क्योंकि सरकार बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन नेता जो हैं बस कुछ अनाज और कंबल वितरण करके आपको खुश करना चाहते हैं। और सच पूछिए, सरकार से ज़्यादा अच्छा बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं है, लेकिन शर्त ये है आपका और सरकार के बीच में आपका अपना विधायक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपका अपना विधायक है तो सरकार से जो भी आपकी इच्छा होगी वो इच्छा पूरी होगी। इसी के साथ मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, अंशुमान किसी और
के दम पे नहीं, आपके दम पे लड़ रहा है, कोई राजा के दम पे लड़ रहा है, कोई मंत्री जी के दम पे लड़ रहा है। अंशुमान केवल और केवल आपके दम पे लड़ रहा है और आपकी उंगली पकड़ के लड़ रहा है। इसलिए आग्रह है, अंशुमान से अगर कुछ गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ करें। अंशुमान अभी अनजान है, राजनीति में पहली बार आया है, अभी कहीं मैं डर लगता है कि मेरे मुंह से कुछ अगर निकल गया हो, मैं माफ़ करें। अगर इस आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ गलत हो गया हो तो मैं वास्तव में बताना चाहता हूँ, मेरा दिल साफ़ है, केवल पडरौना के हित का सोच रहा हूँ। इसलिए मेरी बातों को, मेरे गलतियों को माफ़ करके सपोर्ट करें, ये आग्रह है। खुद मैं चलकर आया हूँ, मैं खुद भी एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ और वाकई इनको सरपरस्ती देने दिल्ली से चलकर यहाँ, तो पडरौना की जनता से मैं भी ये आग्रह करूँगा कि अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा जो मशीन पे बटन दबाते वक्त वो अंशुमान भाई को यहाँ की हवाला दे। मैं ज़मानत लेता हूँ और जामिन बनता हूँ इनका कि उस एक लम्हे के एवज में, उसके बदले मैं 5 सालों का एक एक लम्हा इनका आप लोगों के लिए बिल्कुल रिसीव करा दूँगा। ये मेरा यहाँ की आवाम से वादा है।